life insurance is a contract between an insurance policy holder and an insurer or assurer where the insurer promises to pay a designated beneficiary a sum of money upon the death of an insured person upon the policy holder. Depending on the contract, other events such as terminal illness or critical illness can also trigger payment. The policy holder typically pay a premium either regularly or as one lump sum. देखिए यहाँ तक क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये बताया गया है कि पॉलिसी क्या होती है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि एक पॉलिसी एक कॉन्ट्रैक्ट होती है जो पॉलिसी धारक और पॉलिसी कर्ता के बीच में होती है, और ये बताया गया है कि आपको किस कंडीशन में पैसा मिलेगा, डेथ टाइम पे पैसा मिलेगा, या आपकी कुछ गंभीर आप बीमार हो जाते हो तब आपको पैसा मिलेगा, और आपको प्रीमियम कैसे कैसे पे करना होता है। आगे देखिए, SBI लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर। एक SBI एजेंट को डाटा मिलता है जिसमें 100 पॉलिसी होल्डर्स होते हैं। कैलकुलेट द मीडियन एज, आपको उनकी मीडियन एज फाइंड आउट करनी है। इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली 2 persons हैविंग एज 18 ईयर्स ऑनवर्ड बट लेस देन 60 ईयर्स। इसमें यह बताया गया है कि वे जो 100 पॉलिसी होल्डर्स हैं उनकी जो एज है वो 18 से 60 साल के बीच की है, और आपको टेबल दी हुई है कि किस एज के अंडर कितनी पॉलिसीज़ हैं। तो आपको इनका क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज़ मीडियन वैल्यू ऑफ एज। सेकंड आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द मोड वैल्यू ऑफ एज। देखिए, जो मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो क्या होता है, L + n/2 माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई h। ये आपके पास फॉर्मूला होता है मीडियन निकालने का। तो देखिए, हम टेबल को थोड़ा इस तरीके से लिख लेते हैं कि ये जो आपकी बिलो एज दी हुई है 20, 25, 30, 35, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम मॉडल क्लास, क्लास इंटरवल ले लेते हैं हम इसको। ये रहेगी हमारी क्लास इंटरवल, और ये जो दी हुई है ये आपकी क्या है, ये सारी क्या है आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो इसको हम इधर लिख लेते हैं, ये हमारी क्या है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, और ये क्या हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 और 100, ये आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यहाँ से आप फाइंड आउट कर लोगे, 2 - 0 2, 6 - 2 ऊपर वाला माइनस होता चला जाएगा, 4 - 6 18, -24 करोगे ये 21 आएगा, -45 करोगे 33 आएगा, -78 करोगे 11 आएगा, -89 करोगे 3, -92 = 6 एंड -98 = 2। तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई है। क्लास इंटरवल को देखिए, बिलो 20, 25, 30, 35, इनमें सब में 5-5 का डिफरेंस है। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 15 से 20, 20 से 25, 30 से 35, 35 से 40, यहाँ पे आएगा आपका 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 एंड 50 से 55 और 55 से 60। तो ये आपकी क्लास इंटरवल रहेगी। अब देखिए, आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या क्या वैल्यू चाहिए। L आपको चाहिए, n/2 आपको चाहिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए, और फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए, देन h। जब ये सारी वैल्यू आपको मिल जाएगी तो इन सारी वैल्यूज़ को आप फॉर्मूला में पुट कर दोगे, आपके पास मीडियन निकल के आ जाएगा। L देखिए, n देखिए पहले, n क्या हमारा 100, यानी कि नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स कितने 100। तो n/2 कितना हो जाएगा हमारा 100/2 = 50, n/2 निकल गया हमारा। अब 50 जो आपका आया है उससे जस्ट ग्रेटर देन जो आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो क्या है 78 है। दैट मीन्स क्या होगा, हमारी 35 से 40 वाली क्लास जो होगी हमारी वो क्या होगी, मीडियन क्लास होगी। अब यहाँ से आपका L कितना होगा 35, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आपने 78 ली है इससे जस्ट ऊपर वाली हम क्या लेके चलते हैं, ये क्या होगी हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी 45।
और एफ हम इसको मान के चलते हैं 33, और एच जो इनके बीच का जो डिफरेंस है कितना है 5 का। तो ये सारी वैल्यूज़ आपको फॉर्मूला में पुट करनी है, तो आपके पास मीडियन निकल के आएगा। अब देखिए मीडियन यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, एल कितना हमारा 35 प्लस n/2 50 माइनस 45 अपॉन 33 मल्टीप्लाई 5, ये आएगा आपके पास 35 प्लस 5 अपॉन 33, तो 5 ये हो जाएगा आपका 35 प्लस 25 अपॉन 33। अब देखिए जब आप इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास 33 एलसीएम आएगा। 35 को और 33 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 1155 प्लस 25, ये हो जाएगा आपका 1180 अपॉन 33। जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ से आपके पास जो मीडियन एज निकल के आएगी वो आएगी 35.75 ईयर्स, यानी कि मीडियन वैल्यू ऑफ एज कितनी आई, मीडियन वैल्यू ऑफ एज 35.75 ईयर्स। अब निकालना है आपको मोड वैल्यू। अब देखिए जो मोड वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, m इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई में क्या होता है h। ये आपके पास फॉर्मूला होता है मोड निकालने का। अब आपके पास सारी वैल्यूज़ थी जो हमने लास्ट टाइम पे अभी फाइंड आउट की थी, तो L इज इक्वल टू L कितना हमारा 35, F1 33, F0 इससे ऊपर वाला हो जाएगा, F0 इज इक्वल टू 21 एंड F2 इससे नीचे 11 और H5। अब ये सारी वैल्यू आपको इस फॉर्मूला में पुट कर देनी है, तो M इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 35 प्लस F1 माइनस F0, F1 33 माइनस F0 21 अपॉन 2F1, F1 कितना है 33, तो ये हो जाएगा आपका 66 माइनस F0 21 माइनस F2 11 और मल्टीप्लाई में H कितना था हमारा 5। 35 प्लस 33 माइनस 21 ये कितना बनेगा आपका 12, और जब इन सबको माइनस करोगे 66 माइनस 21 माइनस 11 ये बचेगा आपके पास 34 और मल्टीप्लाई में 5, ये आएगा आपका 35 प्लस 12 5 जा 60 अपॉन 34। जब इसको कट करोगे 17 30 35 प्लस 30 अपॉन 17। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने के पास आपके पास आएगा 17 अपॉन 17 को 35 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 595 और प्लस 30, तो ये हो जाएगा आपका 625 अपॉन 17। जब इसकी कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा 36.76, यानी कि आपकी जो मोड वैल्यू ऑफ ईयर्स होगी वो कितनी होगी 36.76।